चलिए हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। प्रैक्टिस सेट 1.2 में आपके कौन कौन से वहाँ पे टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है, कौन कौन से प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी होगी। तो ज़्यादा करके क्वेश्चन वहाँ पे आप देखेंगे तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला है, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए, जैसे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आपको पता है, जैसे आप 2 पॉइंट लेंगे और 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को अगर हम लोग 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो इसमें जो ये जो पॉइंट्स होंगे, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स बट दे आर काउंटेबल, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ फिक्स है, सो दैट इज कॉल्ड सेगमेंट, राइट। इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट भी इसे बोल सकते हैं अगर आपने यहाँ पे 2 एरो लगा दिया, राइट। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लाइन ए बी। बट हम क्या करें, लाइन ए बी, अगर आप ए बी बोलोगे तो उसका लेंथ मेजर नहीं कर सकते। इफ यू आर सेइंग लाइन ए बी यू कैन नॉट मेजर द लेंथ, बिकॉज यहाँ पे जो एरो दिख रहा है वो क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है और दोनों तरफ वो एक्सटेंड हो रहा है। अगर लाइन ए बी जगह आप सेगमेंट ए बी बोलेंगे तो मतलब हम लोग यहाँ ए से और बी के बीच के जो पॉइंट्स के लेंथ मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, सो दैट बिकम सेगमेंट ए बी। तो ये इतना पार्ट आपका हो जाएगा सेगमेंट ए बी, राइट। रे आपको पता है, रे में क्या होता है, ठीक है, एक तरफ एरोहेड होते और एक तरफ आपका एंडिंग पॉइंट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ओ पी, तो इसे बोलेंगे रे ओ पी। हम आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से समझेंगे। देखिए रे ओ पी हो गया, इसे आप रे पी ओ नहीं बोलोगे। तो स्टार्टिंग जो होगा ना ओ, अब इसे ओरिजिन भी बोल सकते हैं और एंडिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये एंड हो गया, इधर नहीं बढ़ रहा है बट ये इस तरफ बढ़ रहा है, तो हम लोग इस तरफ के लिए बोलेंगे ओरिजिन है और यहाँ से मूव कर रहा है रे ओ पी। तो ये आपका बेसिक है, ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट में कैसे होगे, अगर 2 आपको सेगमेंट दिए हुए ए बी, ओके, 5 सेंटीमीटर और पी क्यू भी आपका 5 सेंटीमीटर है, सो दोनों का अगर लेंथ सेम है, लेंथ ऑफ ए बी इज 5 एंड लेंथ पी क्यू आर सेम, सो वी कैन से सेग ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग पी क्यू। मतलब क्या हो जाएंगे, दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। देन बोला प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। तो यहाँ पे आपको 3 प्रॉपर्टी ऐसे एग्जाम में पूछेगा, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। सो यू हैव टू नो द रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिस्टिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, मतलब सेम। तो अगर आपको कोई अगर सेगमेंट दिया है, उसका लेंथ सपोज लेंथ ए बी, सेगमेंट आपका ए बी है, ठीक है, तो उसका लेंथ ए बी वो खुद में इक्वल होगा, लेंथ ए बी विल बी लेंथ इक्वल्स टू लेंथ ए बी, और यू कैन से सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। मतलब अगर कोई भी सेगमेंट है वो खुद में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब वो खुद से इक्वल है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि रिफ्लेक्सिविटी क्या है, राइट। नेक्स्ट है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाना, जैसे सर्कल है, यहाँ से हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड किए, इसे सिमेट्री बोलते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे 2 सेगमेंट दिया रहेगा, तो हम बोल सकते हैं ए सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू। ए बी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू, देन सेगमेंट पी क्यू विल बी ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। ये होगी प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री। ट्रांजिस्टिविटी में क्या होगा, आपको 3 सेगमेंट दिए रहेंगे। ये कैसे होगा, देखिए, अगर सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू है, राइट, एंड सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सपोज एक्स वाई है, राइट। क्या मैं बोल रहा हूँ, ए बी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू के साथ, मतलब ये ए बी है और यहाँ पे ये पी क्यू है, तो ए बी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, बट जो पी क्यू है वहाँ पे एक और सेगमेंट है एक्स वाई, तो पी क्यू एक्स वाई के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई भी हो जाएगा, यस। देन वी कैन से सेग ए बी विल बी ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एक्स वाई, ठीक है। समझ में आया, ये 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं। तो ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, तो इसके साथ हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रांजिस्टिविटी, राइट। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट में 3 प्रॉपर्टीज देखी, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिस्टिविटी। जैसे जैसे हम इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे रेज के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन है, यूनियंस ऑफ रेज, इंटरसेक्शन ऑफ रेज, सबसेट ऑफ रेज, आर गेटिंग। तो वहाँ पे सम सॉल्व करते समय वहीं पे
एक्सप्लेन करेंगे तो आपको मोस्ट क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए, चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल में पॉइंट और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। चलिए ये लाइन पे है, ठीक है, उस लाइन पे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट्स है, राइट। तो यहाँ पे इसको टेबल फॉर्म में फिल किया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो आपको क्या बोला, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे सेक डी एंड सेक ए बी। तो सेक डी ई, ये डी और ई दिख रहा है, इसका हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, राइट। और ए बी का फाइंड आउट करेंगे, हमें चेक करना है दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, मतलब डी और ए बी जो सेगमेंट है वो इक्वल है कि नहीं, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ये पता करना है। तो इसे पता करने के लिए हमें पहले क्या डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, मतलब लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। वैसे बी सी और ए डी, तो बी और सी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स को लेके हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और वैसे ए डी का फाइंड आउट करके चेक करेंगे सेम है कि नहीं। थर्ड वन भी ऐसे ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट वन क्या दिया है, डी। चलिए सेक डी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डी का कोऑर्डिनेट्स क्या यहाँ पे देखिए -7, तो डी का -7 है, और ई का क्या दिया यहाँ पे 9, ई का हो गया 9। सो -7 और 9 में कौन ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है, पॉजिटिव है ना यहाँ पे। चलिए अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस डी ई, और आपको पता है फॉर्मूला जी सी माइनस एस सी, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। चलिए ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या यहाँ पे 9 माइनस -7, तो हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, देखिए तो 9 + 7 ये हो जाएगा 16। तो हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस डी ई हो गया आपका 16 यूनिट्स, ठीक है। चलिए अब क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे डी के बाद ए बी। ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, ए का है -3 एंड बी का है आपका 5। तो -3 और 5 में विच वन इज ग्रेटर, 5। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस ए बी, तो क्या हो जाएगा जी सी, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ग्रेटर है 5 माइनस -3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, हो जाएगा 8 यूनिट्स, ठीक है। सो यू कैन से डिस्टेंस ए बी हो गया आपका 8 यूनिट्स। चलिए अब यहाँ पे क्या देखना है, दोनों की लेंथ क्या है। यहाँ पे देखिए 16 आया और यहाँ पे 8 आया, तो दोनों की लेंथ सेम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन से हियर लेंथ, you write therefore this is length, the length formula, length D is 16 units and therefore length AB हो गया आपका 8 units, right। so you can say length DE is not equal to length AB, सेम नहीं है ना, देखिए नॉट इक्वल टू, चाहिए तो इसे नंबर 1 इसे नंबर 2 भी दे सकते थे। तो कहाँ से पता चला, फ्रॉम 1 एंड 2। तो आप इसके बाद बोल सकते हो therefore segment DE is not congruent, segment DE is not congruent to segment AB, ठीक है। इस तरह से इसे लिख सकते हैं। ओके चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड में क्या दिया है, देखिए सेक बीसी और सेक एडी फाइंड आउट करना, राइट। तो सेकंड में चलिए बीसी के लिए बी का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 5 और सी का क्या दिया हुआ है 2। सो 5 और 2 में विच इज ग्रेटर 5, तो आप लिखेंगे डिस्टेंस बी सी इक्वल्स टू जी सी माइनस एच सी, ग्रेटर हो गया 5 माइनस 2, आंसर हो गया 3। सो यू कैन राइट डिस्टेंस बी सी हो गया आपका 3 यूनिट्स, राइट। इसे हम दे सकते हैं नंबर फर्स्ट दे दो। चलिए अब सेकंड भी फाइंड आउट करते हैं। सेकंड में क्या दिया है, सेगमेंट ए डी के लिए, राइट। ए का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे देखिए -3 और डी का क्या है आपका, डी का है -7। सो -3 एंड -7 में ग्रेटर कौन है, -3। अगर दोनों माइनस हो तो स्मॉलर बिगर हो जाता है, आपको पता है, ठीक है। डिस्टेंस ए डी विल बी ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर क्या है देखिए यहाँ पे -3 माइनस, राइट, तो यहाँ पे हो जाएगा -7, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा प्लस, राइट।
तब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस AD इक्वल्स टू, ये हो जाएगा देखिए 4, है ना, 7 - 3 4 यूनिट्स। ये सेम नहीं आएगी, इक्वल नहीं दिख रहा है ना, ये 3 है ये 4 है, देखिए ये सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर लेंथ BC, ये हो गया आपका, चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, लेंथ BC इज नॉट इक्वल टू लेंथ ED, यहाँ पे लेंथ लिख देना, राइट, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट, देयरफॉर सेगमेंट BC is not congruent, okay, not congruent to segment AD, AD के साथ वो congruent नहीं है, segment BC is not congruent to segment AD। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 3 में है सेगमेंट BE, तो B का कोऑर्डिनेट क्या हो गया यहाँ पे 5 और E का क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, फाइंड आउट, 5 और 9 में ग्रेटर कौन है, 9 ग्रेटर है, सो डिस्टेंस BE हो जाएगा आपका ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, तो 9 - 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, तो आप लिखोगे डिस्टेंस BE हो जाएगा आपका 4 यूनिट्स, ठीक है, ऐसे लिखो। फिर चलिए यहाँ पे ये भी लिखते हैं, चलो लेंथ BE, लेंथ BE कितना हो जाएगा 4 यूनिट्स, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सेम ही है, राइट। चलिए सेकंड में हम क्या निकालेंगे यहाँ पे AD, तो A के लिए क्या है कोऑर्डिनेट -3 और देखिए D का क्या हो जाएगा आपका -7, तो -3 और -7 में कौन ग्रेटर है यहाँ पे -3, स्मॉलर हो जाएगा, नेगेटिव में स्मॉलर बिगर हो जाता है, राइट, तो डिस्टेंस AD विल भी हो जाएगा आपका GC - SC, ग्रेटर है -3, स्मॉलर है -7, तो -3 माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखिए आपका 4 आ गया, तो ये डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस AD हो गया आपका 4 यूनिट्स, सो यू कैन से लेंथ AD 4 यूनिट्स, राइट, इसे हम बोलेंगे नंबर सेकेंड, ठीक है, ये आपका फर्स्ट और ये सेकेंड, देखिए सेम है, सो हियर यू कैन से लेंथ BE is equals to length AD, ठीक है, from where you write from first and second, therefore you can say segment BE is congruent to segment AD, ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट भी यूज करेंगे, segment BE is congruent to segment AD, क्लियर। तो यहाँ पे क्या करना है, सेम जैसा हम लोगों ने 1.1 में स्टार्टिंग में किया था, यहाँ पे भी है, जितने भी यहाँ पे आपको सेगमेंट दिख रहे हैं उसके लेंथ फाइंड आउट करना है, मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बाय डिस्टेंस जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है, और उसके बाद कंपेयर करना है कि कौन इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, अगर दोनों का सेम आ रहा है तो कॉन्ग्रुएंट, अगर नहीं आ रहा तो कॉन्ग्रुएंट नहीं। तो इसमें हमने देखा कि थर्ड वन कॉन्ग्रुएंट था, बाकी 2 कॉन्ग्रुएंट नहीं थे, ओके। यहाँ बोला पॉइंट M is the midpoint of seg AB. If AB is 8, then find out the length of seg AM. तो पहले समझते हैं कि मिड पॉइंट क्या होता है, राइट। चलिए आपके पास अगर कोई सेगमेंट है, सपोज नेम देता हूँ AB, राइट, ठीक है, अगर मुझे इसे AB को इक्वली पार्ट में डिवाइड करना होगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा, तो अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे सपोज मैं P लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या आपको लग रहा है कि AP और PB सेम इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा अगर यहाँ से वैसे कट करेंगे तो? नो, ये स्मॉलर हो रहा है, ये बिगर हो रहा है, मतलब हमें ऐसा पॉइंट इस सेगमेंट पे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो वहां से इस AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे देखिए लग रहा है कि ये पॉइंट P क्या हो रहा है, AB को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अगर ये टोटल अगर आपका ये 10 सेंटीमीटर होता AB, तो पॉइंट P जो यहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ है, मतलब ये आपको कितना आना चाहिए 5, और यहाँ से ये कितना आना चाहिए 5। अगर ऐसा होता है, ठीक है, AB पे अगर कोई पॉइंट P ऐसा करता है कि 10 को 5 इस तरफ और 5 इस तरफ 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो पॉइंट P को हम लोग बोलेंगे वो मिड पॉइंट होगा। क्या बोलेंगे? ये मिड पॉइंट बनेगा,
से बोला जाता है मिड पॉइंट। तो पॉइंट पी मिड पॉइंट होगा, पॉइंट पी मिड पॉइंट होगा किसका, ऑफ सेगमेंट ए बी का, ठीक है, ए बी का होगा। देखिए तो अगर पी मिड पॉइंट हो गया ए बी का, इसका मतलब अगर आपको ए बी फाइंड आउट करना है और आपको ए पी सिर्फ दिया, ये नहीं दिया है सपोज, चलिए इसमें चेंज करते हैं हम लोग। चलो ए पी आपको अगर 4 दिया है और हमें पूछे ए बी कितना होगा, ए बी और पी बी, तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। बट क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग ए बी। अगर P ए बी का मिड पॉइंट है, मिडल में है, मतलब दिस साइड लेफ्ट साइड में अगर 4 सेंटीमीटर दिए है या 4 यूनिट दिया है, तो इस साइड भी 4 यूनिट होगा, तो मतलब हो गया आपका पी बी 4 यूनिट। व्हाट अबाउट ए बी, ए बी हो जाएगा ए पी प्लस पी बी। एक भी ऐसे है, हम लोग देखिए ए बी को ऐसे निकाल सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, तो हमें पता है 4 प्लस 4 ये हो जाएगा 8 यूनिट्स, ठीक है। आप तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, देखिए इससे हम फॉर्मूला ही बना सकते हैं, ए पी और पी बी इक्वल है, ए बी एंड पी बी आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी होगा। जब ए पी और पी बी इक्वल है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 इंटू ए पी, या देखिए यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ए पी की जगह पे ए पी लिखा प्लस पी बी इज इक्वल टू ए पी, तो पी बी को मैं ए पी कर दूंगा, तो ए पी प्लस ए पी हो जाएगा 2 ए पी, राइट। इस तरह से अगर मुझे ए पी डायरेक्ट फाइंड आउट करना है तो मैं 2 इंटू ए पी कर सकता हूँ या 2 इंटू पी बी कर सकता हूँ, मिल जाएगा। या सपोज मुझे अगर ए पी फाइंड आउट करना रहता तो ये 2 इधर आके डिवाइड करेगा, मतलब ए बी अपॉन 2 इक्वल टू ए पी। देखिए फॉर्मूला कैसे बन गया। मुझे ए पी निकालना है तो मैं ए बी को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, और इट आल्सो कैन बी रिटन लाइक दिस, हाफ ऑफ ए बी, ये ऐसे भी लिखा रहता है। आप कहीं देखें तो कंफ्यूज नहीं होना, सर ये हाफ कहाँ से आ गया, मतलब ऐसे ही। तो पहले जो ए बी होगा, ए पी प्लस पी बी के टोटल के इक्वल होगा, बट ए बी और पी बी इक्वल है, तो ए पी को आप ऐसे कॉपी करते हो तो पी बी की जगह ए पी लिखेंगे तो 2 ए पी हो जाएगा, मतलब ए बी इज ट्वाइस ऑफ ए पी, और यू कैन से पी बी या बी पी, ठीक है। तो अगर आप ये समझ गए रहेंगे तो हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग ए बी। चलिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ए बी बनाता हूँ, ठीक है, डायग्राम की जरूरत नहीं फिर भी हम लोग बनाएंगे। चलिए यहाँ पे लेते हैं पॉइंट एम, तो एम अगर मिड पॉइंट हो तो क्या हो जाएगा, इक्वल पार्ट, ये दिखा रहा है कि इक्वली डिवाइड हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं पॉइंट एम is the mid point of seg AB, seg AB का मिड पॉइंट है, और आपको AB दिया है 8, राइट। हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ AM, तो हम देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे लेंथ AM इक्वल्स टू, AM क्या होगा, AB का हाफ होगा, है ना। यहाँ पे देखिए ये वाला AP ये पूरे का मतलब ए बी का हाफ हुआ, तो डायरेक्ट वही से यहाँ से फॉर्मूला है, तो हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ लेंथ ए बी। चलिए हाफ लिखेंगे, लेंथ ए बी दिया आपको 8, ये कट हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आएगा 4, सो यू कैन राइट लेंथ ए एम इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। ये देखिए हो गया आपका फाइनल आंसर। कितने निकालना था इसका। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड ही है, ठीक है। चलिए उसको भी हम लोग रीड कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग CD इफ CP इक्वल्स टू 2.5 फाइंड CD। मतलब इसके जैसे ही क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले ड्रॉ करते हैं CD, ये देखिए हो गया सेगमेंट CD, और वहाँ पे हमें क्या लेना है, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब P इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ CP, देखिए यहाँ से CP दिया हुआ 2.5। अब आप इसे देख के समझ में आ गए होगा, अगर इस साइड 4 था तो यहाँ भी क्या था 4 इक्वल, क्योंकि P वहाँ पे मिड पॉइंट था, तो यहाँ भी P मिड पॉइंट है, तो आप बता सकते हैं ये लेंथ कितना होगा, यस 2.5, PD भी 2.5 हो जाएगा। सो व्हाट इज अ CD, 2.5 प्लस 2.5 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे भी कर सकते हैं या 2 इंटू भी कर सकते हैं, 2 इंटू CP। सो वी राइट हियर, ठीक है। पहले क्या लिखे यहाँ पे, CP कितना दिया है 2.5 एंड वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ CD क्वेश्चन मार्क, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट
P is the मिड पॉइंट, राइट। आप जो दिया है पहले वो लिखिए, पॉइंट P is the मिड पॉइंट ऑफ किसका, सेग CD, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CD क्या हो जाएगा, CD, therefore you can write length CD, हमें पता है लेंथ CD। यहाँ पे देखिए टू ऑप्शन है, कैन ऐड, राइट। मिड पॉइंट है, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, लेंथ CP इक्वल्स टू लेंथ PD, ये दोनों इक्वल हो गया, लेंथ CP इक्वल टू लेंथ PD इक्वल्स टू 2.5, so right, therefore length CD will be equal to length CP plus length PD, तो हो जाएगा 2.5 plus 2.5, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ CD इक्वल हो जाएगा 5 यूनिट्स, तो हो गया आपका आंसर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, अगर आपको नहीं जमे तो यू कैन राइट लाइक लेंथ CD इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हाफ दिया हुआ है, फुल पूछा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जाएगा 2 इंटू, ये था ना फॉर्मूला ट्वाइस, तो 2 इंटू लेंथ CP, तो 2 इंटू लेंथ CP कितना दिया है 2.5, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5.0 आएगा, मतलब 5 लिखेंगे ये, ठीक है। सो यू कैन डू दिस वन, और ये कर सकते हैं, आपको दोनों में जो इजी लगे, जो समझ में आए उस मेथड को हम लोग कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इजी है, ठीक है। क्यों, आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इफ AB, एक सेगमेंट AB है 5 सेंटीमीटर, BP है 2 सेंटीमीटर, AP है 3.4 सेंटीमीटर, कंपेयर दिस सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है हमें कंपेयर करना है, विच वन इज द बिगेस्ट वन, ठीक है, एंड विच वन इज द स्मॉलर वन। तो कैसे पता करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले इनके लेंथ को देखिए, क्या दिया है 5, 2 और 3.4, तो आप ये लेंथ को ही ले लेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो पहले इनके लेंथ को हम लोग कंपेयर करते हैं, तो यह 6, तो आप एक बार और लिखिए, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BP हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, एंड AP आपको दिया है 3.4 सेंटीमीटर। सो विल कंपेयर टू नंबर, 5 इज ग्रेटर, सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है किससे, इससे छोटा नंबर कौन है 3.4 से, राइट। तो 5 इज ग्रेटर देन 3.4 और 3.4 इज ग्रेटर देन 2, तो पहले आप ये नंबर को कंपेयर कीजिए, उनके लेंथ को कंपेयर कीजिए। चलिए अब 5 क्या है, अब देखिए यहाँ पे ये एरो दिखाने की जरूरत नहीं, मैं से आपको समझ देंगे। 5 क्या है AB, तो AB, और 3.4 यहाँ पे क्या होगा, 3.4 कौन है AP, तो यहाँ पे AP आ जाएगा, सॉरी क्या आएगा AP। चलिए ये ग्रेटर का साइन, अब देखिए 2 का किसका लेंथ है BP, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। AB is greater than AP and AP is greater than BP, फिर therefore आप ऐसे भी कर सकते हैं, segment AB is greater than segment AP is greater than segment BP, ठीक है। ये आप इसे रब आउट कर देना है, जस्ट ये नंबर कैसे कॉपी किए उसको समझने के लिए आपने इसको यूज किया था, ये हो गया आपका कंप्लीट।